हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गुंडा। आज अपने इस ब्लॉग प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि सीके एडिटर को कैसे इनिशियलाइज करें अपने इस ब्लॉग प्रोजेक्ट में। सीके एडिटर मतलब वहीं जो एमएस वर्ड जैसा एडिटर दिखे जिसमें हम लोग अपना पोस्ट लिख सकें, उसको कैसे इनिशियलाइज करें अपने इस जेंगो प्रोजेक्ट में। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए जितने भी कोड है उसको मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से उसे उठा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसी ब्लॉग में मैंने इस सारे प्रोजेक्ट का सोर्स फाइल भी दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने उस ब्लॉग प्रोजेक्ट पे जहाँ मैंने कॉपी किया है, जहाँ मैंने इसको लिखा है, और यहीं से हम लोग अपने कोड को कॉपी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हमको इंस्टॉल करना है जेंगो सीके एडिटर को अपने प्रोजेक्ट में। तो अपने प्रोजेक्ट में जेंगो सीके एडिटर को इंस्टॉल करने के इस पिप इंस्टॉल जेंगो सीके एडिटर करना है। अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आके आप कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में पहले से ही ये डिफाइन इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे नहीं करूँगा। और इसको इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट में अपना खोलते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और प्रोजेक्ट में खोलते हैं सबसे पहले अपना settings.py। और settings.py में जब हम इसे इंस्टॉल कर चुके हैं तो settings.py में हम लोग अपने इस जेंगो सीके एडिटर को इनिशियलाइज करेंगे अपने ब्लॉग में, अपने इंस्टॉल्ड ऐप में इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट पे, मैं आया ब्लॉग पोस्ट पे और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ सीके एडिटर और सीके अपलोडर को। सीके एडिटर और सीके एडिटर अपलोडर को मैंने यहाँ पे बेसिकली अपने इंस्टॉल्ड ऐप में एंटर कर दिया। उसके बाद कुछ कोड आते हैं नीचे में, मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालना है कि हमारा जो सीके एडिटर होगा उसमें क्या क्या होगा। तो उन सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है। इसका क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। पहले मैं इसे कॉपी कर दूँ। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर चुका हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीके एडिटर कॉन्फ़िग से हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग को इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया है यहाँ पे सीके एडिटर के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले हमने सीके एडिटर अंडरस्कोर अपलोड पाथ, मतलब कि जब सीके एडिटर में कोई भी फाइल अपलोड होगा, जैसे कि मान लीजिए सीके एडिटर में किसी इमेज को हम फिट कर रहे हैं तो वो इमेज कहाँ पे अपलोड होगा, हमारे किस डायरेक्टरी में अपलोड होगा। जैसे हम लोग किसी भी मॉडल्स में अपने इमेज थंबनेल के लिए, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, अपने ब्लॉग वाले पोस्ट में आता हूँ, मॉडल्स को मैं खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग थंबनेल बताए ना कि अपलोड टू थंबनेल्स फाइल में अपलोड हो, तो यही यहाँ पे बताना है कि ये हम लोग का फाइल जो है कहाँ पे अपलोड होगा इसमें। तो blog/uploads में ये जाके अपलोड हो जाए। ये है इमेज बैकएंड, मतलब किस लाइब्रेरी का यूज़ करें। हमने यहाँ पे पिलो लाइब्रेरी, आप लोग जानते ही होंगे पिलो लाइब्रेरी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो पिलो लाइब्रेरी का यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग थंबनेल का जो हम लोग का वहाँ पे जो इमेज होगा, जो इमेज अपलोड करेगा यूजर ऑथर, उसका साइज क्या होगा, उस साइज को हमने फिक्स कर दिया। ऐसे ही हम लोग के पास बहुत सारा यहाँ पे सेटिंग्स है अपने सीके एडिटर के लिए। यहाँ पे टूल बार हम क्या ऐड करेंगे, उन सभी टूल बार्स का यहाँ पे से स्टाइल, फॉर्मेट, बोल्ड, इटैलिक, ये जितने भी स्टाइल्स आप अपने टेक्स्ट पे करते हैं इसमें मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो और इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने फिलहाल में इतना ही किया है। आपको ये पढ़ के ही पता चल जाएगा मैंने बेसिकली इसमें किया क्या है। मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। उसके बाद बात आती है urls.py की। urls.py मैं खोल लेता हूँ। urls में हम लोग को इसको इनिशियलाइज करना होगा। तो आते हैं अपने पोस्ट में, देखते हैं कहाँ URL में डालना है इसको। तो यहाँ पे मैंने एक पाथ का भी लिंक दे रखा है, आपको बस इंक्लूड करना है इसके URL को। तो मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड कर लेता हूँ। देखिए कैसे मैंने पाथ सीके एडिटर इंक्लूड सीके एडिटर uploader.url मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंक्लूड को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इंक्लूड को मैंने इंपोर्ट भी किया और हमने इसको यहाँ पे सीके एडिटर के इस URLs को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब बात आती है कि हम लोग अपने पोस्ट के लिए क्रिएट कैसे करें उस बात को, इससे कि कैसे सीके एडिटर को अपने जेंगो एडमिन में दिखाएं, कैसे उसको पोस्ट को बनाएं। तो आते हैं सबसे models.py में, इसके लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट में हमने अभी ओवरव्यू बनाया है, लेकिन बॉडी कंटेंट के लिए कोई भी यहाँ पे हमने फील्ड नहीं बनाया। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट में, देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ 2 मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, सीके एडिटर और फील्ड। इसको हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपने models.py में। हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और हम लोग को यहाँ पे अपने बॉडी टेक्स्ट में हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना एक और फील्ड बना रहा हूँ यहाँ पे टाइम अपलोड के बाद, ओवरव्यू के बाद, बॉडी टेक्स्ट नाम का। और इसमें मैंने रिच टेक्स्ट अपलोडिंग फील्ड किया। आप कोई भी फील्ड, इसमें दोनों में से कोई भी फील्ड आप यूज़ कर सकते हैं आपके अनुसार, जो आपकी मर्जी। मैंने रिच टेक्स्ट अपलोडिंग फील्ड को यूज़ किया, नॉलेज को ट्रू किया।
अब इसे सेव करते हैं। अभी इतना तो ये कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को पता है कि सिक्योरिटी वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन बात आती है स्लग यूआरएल की। जैसे कि हम लोग के यूआरएल में ही हम लोग के यूआरएल का टाइटल लिखे, जिससे कि हम लोग के एसईओ में ज़्यादा सपोर्ट मिले, सर्च इंजन में ज़्यादा ऊपर हम लोग का ये जो पोस्ट है रिकमेंड हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्लग फील्ड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अपने पोस्ट में इसको भी पोस्ट करके रखा है। तो स्लग इज इक्वल टू मोरल स्लग फील्ड एक अलग से ही होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू के नीचे ही स्लग को डाल देता हूँ। स्लग इज इक्वल टू मोरल और स्लग फील्ड हम लोग का बेसिकली यहाँ पे स्लग भी इनिशियलाइज होगा। स्लग फील्ड नल इज इक्वल टू ट्रू किया मैंने, और ब्लैंक इज इक्वल टू भी मैं ट्रू कर देता हूँ कि अगर वो खाली भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिस्टम अपने आप जनरेट करेगा। देखते हैं कैसे। जैसे ही ये हम लोग का सेव हो जाएगा, ये हम लोग का फाइल बन जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना स्लग क्रिएट करेंगे। जैसे ही फाइल अपलोड होगा उसे हम लोग अपना स्लग क्रिएट करेंगे। तो स्लग क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन करके रखा है। सेव नाम का एक फंक्शन हमने बनाया, डिफाइन किया। दिखाता हूँ मैं, अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए डिफिनेशन ऑफ सेव हमने किया यहाँ पे सेव नाम के फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे सेल्फ को पास किया। सेल्फ डॉट स्लग, जैसे ये जो स्लग है इसको मैंने क्या किया कि स्लगिफाई सेल्फ डॉट टाइटल, मतलब जो टाइटल है उसे स्लगिफाई कर दो, मतलब स्लग एक बना के इसमें स्टोर कर दो इस स्लग वाले में। बेसिकली यहीं पे ये काम हो रहा है। और सुपर डॉट सेव हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे स्लगिफाई को सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, तो हम लोग स्लगिफाई को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो स्लगिफाई को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने दिया है django.utils.text, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग स्लगिफाई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आपको ये सारे कोड मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। मैं ब्लॉग का जो यूआरएल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इतना तक हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का देखते हैं सर्वर हम लोग का चला कि नहीं। तो आते हैं यहाँ पे, सर्वर हम लोग का चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे माइग्रेशन अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल मैनेजर.py रन सर्वर की जगह हम लोग करेंगे मेक माइग्रेशंस और उसके बाद हम लोग कर देते हैं इसे माइग्रेट। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे बेसिकली माइग्रेशन माइग्रेट हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग का सीके एडिटर इनिशियलाइज हुआ कि नहीं हमारे प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आते हैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में और आते हैं एडमिन पैनल में। तो /admin मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन से। देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब हम लोग खोलते हैं अपना पोस्ट खोलने के बाद हम लोग कोई भी एक पोस्ट खोलते हैं जिसमें हम लोग अपना वो जो लिखेंगे पोस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग का यहाँ पे एक बॉडी टेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग का एक सीके एडिटर बन चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखें बोल्ड टैग में दिस इज पोस्ट, और इसे हम लोग अपने जैसे भी स्टाइल इसमें करना चाहें, इसे हम लोग कहते हैं कि ये H1 टैग हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी हम लोग का स्टाइल है इसे हेडिंग 1 कर दें। तो ये देखिए बड़ा हो गया, हेडिंग 1 हो गया। जितने भी हम लोग का टेबल उबल अगर हम लोग यहाँ इसमें क्रिएट करना चाहें उसको भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें फाइल अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपना हम लोग फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते हैं यहाँ से। देखिए एक मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे सेंड टू सर्वर करते हैं और इसे ओके कर देते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे एक फाइल भी अपलोड हो चुका है। इमेज बहुत बड़ा साइज में हो गया। इसे हम लोग रिसाइज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। देखिए यहाँ पे हम लोग का साइज करने का भी दिया हुआ है, जैसे हम लोग रिसाइज करना चाहें उसे कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा इमेज यहाँ पे अपलोड हुआ, हमने उसे 10 से उसका हाइट कर दिया। तो अभी ये फिलहाल में सही दिख रहा है। हम लोग जो भी करना चाहें इसमें कर सकते हैं, हमारी मर्जी। अब हम लोग का यहाँ पे सीके एडिटर बेसिकली बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्लग का। तो देखिए स्लग का हमने जो काम किया वो क्या होगा। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, फिर से सेव किया जैसे ही मैंने, अब खोलते हैं इसको। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे स्लग बन चुका है। इसे यहाँ पे हाउ टू हैंडल क्यूरीज इन जेंगो मॉडल हमने इसको नहीं डाला, लेकिन अपने से ये हाउ -to हैंडल क्यूरी इन जेंगो मॉडल नाम का स्लग ये क्रिएट कर चुका है। अब हम लोग इसे अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं एज ए यूआरएल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ और बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चाहते हैं कि अभी तो हम लोग का स्लग का जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नाम है, ये जो नाम है अगर सबका सेम रहा तो स्लग भी सेम बनेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये स्लग यूनिक बने तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नल इक्वल ट्रू के पास यहाँ पे यूनिक इज इक्वल टू ट्रू लिख देना है आपको। यूनिक इज इक्वल टू ट्रू और आपका यहाँ पे ये स्लग यूनिक होने लगा। हर पोस्ट में ये स्लग यूनिक होगा। ये हो गया। लेकिन मुझे अभी यूनिक नहीं करना है क्योंकि मैं आईडी और स्लग दोनों को पास करके अपने पोस्ट को बेसिकली एक्सेस करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने urls.py में और अपने पोस्ट को एक्सेस करने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो आर्गुमेंट पास करेंगे इसके बाद वो होगा एक इंटीजर
आईडी, इसका आईडी हमने पास किया, उसके बाद स्लैश हम लोग इसके बाद स्लग भी पास करेंगे, तो स्लग, और इसका भी नाम हम लोग स्लग ही कर देते हैं। अब हम लोग को पोस्ट देखना है तो हम लोग इसको अब इंट इज इक्वल टू आईडी और स्लग में स्लग को पास करेंगे। अब आते हैं अपने, सबसे पहले हम लोग views.py को ओपन करते हैं, क्योंकि व्यूज में अब हम लोग को व्यू हैंडल करना है। यहाँ पे जब हम लोग का पोस्ट ओपन होगा तो पोस्ट में अब हम लोग का 2 आर्गुमेंट और आएगा, पहला आर्गुमेंट आईडी होगा और दूसरा आर्गुमेंट हम लोग का स्लग होगा। अब हम लोग 2 आर्गुमेंट यहाँ पे लेने लगे हैं। अब हम लोग को रेंडर करना है वहाँ पे रिक्वेस्ट को, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं उस पोस्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई लिखेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे क्यों करेंगे हम लोग। पहले मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पोस्ट लेना है, तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर करते हैं, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे हम लोग फिल्टर करेंगे पोस्ट को। तो सबसे पहले उसका पिक के प्राइमरी की इज इक्वल टू आईडी होगा, जो आईडी पास होगा, और स्लग इज इक्वल टू स्लग होगा। हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए किए क्योंकि मान लीजिए अगर कोई यूजर छेड़छाड़ करता है यूआरएल के साथ, और मान लीजिए आईडी की जगह कुछ और पास कर देता है, स्लग सही नहीं पास होता है, तो क्या होगा, उस समय हम लोग के पास एरर जनरेट होगा। लेकिन हम लोग एरर जनरेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं भाई तुम गलत चीज़ डाले हो, तुम अब इसे मत डालो, तुम कुछ और ट्राई करो यहाँ पे। तो यहीं पे हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो यहाँ पे एक्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम django.http import http 404। अब हम लोग यहाँ पे http 404 को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जब पोस्ट काम नहीं करेगा, यहाँ पे हम लोग पोस्ट वाले सेक्शन में जब पोस्ट मैच नहीं होगा तो हम लोग एक http रेज करेंगे, http 404 पेज नॉट फाउंड को रेज करेंगे, इसमें मैसेज प्रिंट करेंगे द पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग करते हैं रेज http 404 और यहाँ पे मैसेज हम लोग पास कर देंगे पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या होगा कि जब पोस्ट हम लोग का कोई भी यूआरएल का छेड़छाड़ करेगा, पोस्ट हम लोग का फाइंड नहीं होगा, तो लिख देगा पोस्ट डॉट जब एग्जिस्ट। और हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्लॉग जहाँ भेज रहे हैं यहाँ पे हम लोग पैरामीटर भी भेजेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे पास कर देंगे हम लोग पोस्ट्स में एक डिक्शनरी भेजेंगे पोस्ट नाम से, और इसमें हम लोग पास कर देंगे इसको एक वेरिएबल में। हम लोग सबसे पहले स्टोर कर लेते हैं पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और हम लोग यहाँ पे पोस्ट में पोस्ट को भेज देंगे। पोस्ट हम लोग का वहाँ पे ब्लॉग सिंगल डॉट एचटीएमएल पे जाने लगा है। तो अब खोलते हैं अपने टेम्पलेट्स में ब्लॉग सिंगल डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे भी हम लोग का काम करना है। तो ब्लॉग सिंगल डॉट एचटीएमएल में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का जो होगा यहाँ पे हेडिंग प्रिंट होगा। तो पोस्ट डॉट सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग का इमेज है, तो यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग पोस्ट को यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट यूआरएल, इमेज के लिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे उसका हेडिंग देंगे, तो पोस्ट डॉट टाइटल, पोस्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे हम लोग का बेसिकली यहाँ पे हो रहा है हम लोग का पूरा बॉडी कंटेंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग इसे टैब मारते हैं एक, और यहाँ पे अपना बॉडी कंटेंट हो, तो पोस्ट डॉट हम लोगों ने किस वेरिएबल से मॉडल्स में किस वेरिएबल नाम से बनाया है, तो बॉडी टेक्स्ट नाम से हमने बनाया है। तो इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और ब्लॉक सिंगल पोस्ट डॉट बॉडी टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग एक फिल्टरेशन करेंगे कि देखिए वहाँ पे जब जो भी यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे अपने बॉडी टेक्स्ट में सीके एडिटर में, वो बेसिकली बैकएंड में HTML में ही कन्वर्ट करता है उसको, HTML CSS के थ्रू ही उसको डिजाइन करके लिखता है। हम लोग लिखते हैं और वो सीके एडिटर उसे HTML में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली HTML आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे इसे प्रिंट कर देंगे तो जो HTML का कोड होगा हूबहू कोड को ही प्रिंट कर देगा, ना ही कि उससे होने वाले इफेक्ट को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सेफ कीवर्ड लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अब HTML को वो कंपाइल करके एक तरह से यहाँ पे दिखाएगा। इतना करके सेव करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले यहाँ पे अपने आते हैं हम सबसे पहले index.html में,
और यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग का मान लीजिए पोस्ट दिख रहा है वहाँ पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिकली पोस्ट और टाइटल में हम लोग का यहाँ पे टाइटल है, तो इस पर क्लिक करने पे वहाँ पे जाए तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल को डिफाइन करेंगे। % यूआरएल पोस्ट पे जाएगा तो पोस्ट यूआरएल पे भेजते हैं। इसमें पहला आर्गुमेंट जो होगा पोस्ट का आईडी पास होगा तो पोस्ट डॉट आईडी, और दूसरा आर्गुमेंट जो होगा इसमें पोस्ट का स्लग पास होगा तो पोस्ट डॉट स्लग। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग का urls.py में पहला आईडी है और दूसरा स्लग है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम urls को लिखेंगे तो पहले में पोस्ट डॉट आईडी को पास करेंगे, यहाँ पे आईडी पास हो गया, और दूसरे स्पेस पर यहाँ पे हम पोस्ट डॉट स्लग को पास कर देंगे। ऐसे ही हम लोग हर जगह कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको गलत जगह, ये हम लोग का जो टाइटल का href था वहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे इसे नहीं पेस्ट करना है, हम लोग को यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ ब्लॉक single.html है, यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे ये खुल चुका है, हमने उसे गलत जगह पे पेस्ट किया था इसलिए प्रॉब्लम था। वो हैंडल क्वेरी इन मॉडल इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हम लोग का post/9/how to handle यहाँ पे स्लग भी आ गया। यहाँ पे पोस्ट आया /post/9/9 मतलब आईडी है उसका, पोस्ट का आईडी, और स्लैश उसका स्लग यहाँ पे पास हुआ। यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे पोस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग एक बड़ा मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग इसको फिल्टर नहीं, यहाँ पे गेट मेथड का यूज करते हैं क्योंकि एक ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पे डॉट फर्स्ट लिखना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे क्वेरी सेट जा रहा था इसलिए वो हम लोग को नहीं दिख पा रहा था। तो अब आते हैं इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे वो खुल चुका है। देखिए हम लोग वहाँ पे जो टेबल बनाए थे वो टेबल, हम लोग जो इमेज यहाँ पे क्रिएट किए थे वो इमेज, सब कुछ हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग इसको भी जैसे अपना एडिट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कमेंट वमेंट कैसे करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।